गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड वहां पे प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो ब्रॉड माइंडसेट हमारा पूरे वीक से ही सेम बना हुआ है, जैसा हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि पिछले वीक हमने यहाँ पे काफी अच्छी वॉल्टिलिटी करी, उसके बाद मार्केट इसी बड़ी सी कैंडल के अंदर में हायर साइड पे यहाँ पे जिगजैग वॉल्टिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हमने वीकली एनालिसिस में ही डिस्कस कर ली थी और यहाँ पे 4 दिन से बैक टू बैक आप देखेंगे कोई भी अच्छा मोमेंटम ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी रेंज के अंदर में मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पे सेम स्टैंस ही कंटिन्यू रहेगा कि जब तक इस रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं तब तक हमें यहाँ पे थोड़े छोटे टारगेट्स के लिए प्लान करते हुए चलना है। जब इसके बाहर कुछ निकलते हैं तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और वैसे 4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू रेंज बन रही है, तो कल के दिन अगर इसके बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जहां पे यू भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे कल वाली वेडनेसडे वाली कैंडल के अंदर में ही आज पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। तो यहीं पे ओपन हो जाते हैं इसके अंदर में ही, फिर अगर मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जहां पे पीछे की 4 दिन की रेंज भी ब्रेकआउट होती हुई या ब्रेकडाउन होती हुई नजर आ सकती है। तो ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग सिंपल सा प्लान रहेगा। इस बीच में हमें थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए काम करना है, जैसा हम ऑलरेडी कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर वापस से मार्केट निकलता है, जैसा हमने यहाँ पे 2-3 दिन से डिस्कस कर रखा है कि या तो मार्केट 50,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आना चालू होगी, फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। या फिर मार्केट 50,255 के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है, तब भी बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आना चालू होगी। ये बात को हम 2 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन भी मार्केट 255 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। जो मार्केट ने हाई लगाया वो 186 का हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ डायरेक्टली गैप अप। न्यूज की वजह से मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया था। इन्फ्लेशन डेटा वगैरह, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और यहाँ का इन्फ्लेशन डेटा काफी पॉजिटिव आता हुआ नजर आया था, तो उस वजह से मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुला और जो फर्स्ट टिक के साथ जो मार्केट का हाई लगा वही पूरा दिन का हाई बना रहा, उसको मार्केट ने क्रॉस ही नहीं करा। अब कल के लिए सिंपल सा प्लान है एक लाइन में कि इसके बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए हमें चलना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ट्रेल करके थोड़े से टारगेट हम बड़े प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन का टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस बीच में लॉस किया है, तो अब जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो वहां पे हमें थोड़ा सा ट्रेल करते हुए बड़े टारगेट प्लान करते हुए चलना चाहिए। मोस्टली लोग मिस्टेक यही करते हैं कि इस बीच में यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते रहेंगे, फिर जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का टाइम आता है उस टाइम पे छोटे मोटे टारगेट बुक करके निकल जाते हैं, या फिर वहां पे वो अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देते हैं। तो कल के दिन देखते हैं, अगर मार्केट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा बैक टू बैक मार्केट 3 बार इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमें इस जोन के आसपास सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट लेट सपोज यहीं कहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है तो यहीं पे हम कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे प्रीवियस कैंडल के अंदर में भी इनसाइड कैंडल हमने बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहीं पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे, जहां पे इस बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। फिर मार्केट जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, जैसे वापस से मार्केट 50,000 वगैरह के लेवल को क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा ये हायर साइड पे होगा, यहाँ पे हमें ट्रेल करना है और यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रॉफिट बुक करने की अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है। फिर इसके भी ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, जहां पे जितनी ये रेंज बनती हुई नजर आ रही है इतना टारगेट हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, अच्छे से ट्रेल करते हुए। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट ले चुके हैं। इसके नीचे काफी अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पे इस जोन के आसपास तक और फिर इस जोन के आसपास तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आता हुआ नजर आया, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करा और वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो वापस से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे सेलिंग में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस केस में अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ बाइंग साइड पे प्राइस बनाता है, 50,000 वगैरह के ऊपर यहाँ पे ऊपर निकलना चालू करता है, तो हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये जो सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो इस जोन के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करता हुआ चल रहा है तभी हमें यहाँ पे कुछ डाउन साइड पे प्लान करते हुए चलना है। यहाँ पे इस जोन में मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है तो मैं बाइंग साइड पे फोकस करूंगा, नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। ये बीच का थोड़ा सा डिसाइडिंग वाला जोन होने वाला है, जिसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके अवॉइड कर देना है और जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उसी साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं।
और आज के लिए भी हमने सेम प्लान डिस्कस किया था गैप अप के केस में। जैसे एक दिन पहले गैप अप हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया और वापस से ऊपर अच्छा मूव करता हुआ नजर आया, तो हमने यही प्लान किया था कि प्रोबेबिलिटी वाइज वापस से सेम चीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो डायरेक्टली अगर ऊपर निकल रहा है तभी हमें बाय के लिए फोकस करना है। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस पे भी अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे भी हमें बाय नहीं करना है। उस केस में भी हमें ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। मैंने पर्सनली भी इस मोमेंटम में एक छोटी सी ट्रेड कैप्चर करी थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कभी कभी ट्रेड का एनालिसिस में वहां पे शेयर करता रहता हूं। उसके बाद पूरा दिन हमें कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल पूरे वीक से ही हमें ज्यादा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिल सकती है, वीकली क्लोजिंग। अगर कल का दिन भी इसमें रह जाता है तब तो फिर हमें यहाँ पे पूरी एक चौपी वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी, जहां पे नेक्स्ट वीक हम कुछ अच्छा प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो किस तरह से वीकली क्लोजिंग होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीकेंड पे। फिलहाल यहाँ पे जो प्लान बन रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, मैंने कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करे हैं। मार्केट भी ज्यादा कहीं पे मूव करता हुआ नजर नहीं आया है, तो लेवल्स वगैरह भी वही एज इट इज हमारे रहेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सेंसेक्स और निफ्टी 50 का चार्ट सेम सा ही रहता है, इसलिए ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने। वही ऑलमोस्ट सेंसेक्स में भी अप्लाई होने वाली है। जैसा हमने यहाँ पे वीकली एनालिसिस से ही डिस्कस कर रखा है कि मार्केट ने एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी करी, जहां पे वीकली कैंडल काफी वॉलेटाइल कैंडल हमें इस टाइप की बनती हुई नजर आई थी, जहां पे पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आया था। उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि इसी जोन के अंदर में यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हमारी हो सकती है। अभी तक मार्केट उसी चीज को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। कल लास्ट डे होने वाला है जहां पे बैक टू बैक 4 दिन से मार्केट कंफ्यूजिंग क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो जाती है कि मार्केट हर दिन यहाँ पे रेड में क्लोज कर रहा है, बैक टू बैक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन से ऐसा हो चुका है। तो कल के दिन अगर मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, तो बाइंग साइड पे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गैप अप डायरेक्टली खुला, उसके बाद सेलिंग में आता हुआ नजर आया है, तो कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे, जहां पे अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है मार्केट तो बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे नीचे का मोमेंटम भी बाइंग में अच्छा बना हुआ है, हायर साइड पे थोड़ा रेस्ट लिया। अगर वापस से मार्केट हाई को ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस जोन के बीच में ही बने रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। या फिर जैसे मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है लोअर टाइम फ्रेम पे, जिसको कल भी हमने डिस्कस किया था, इसको कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो थोड़ा बहुत हम सेलिंग के लिए, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है कल के लिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। जैसा कि ये ट्रेंड लाइन को कल हमने डिस्कस किया था और ये सारे लेवल्स वगैरह पुराने ही हमारे मार्क थे, जहां पे ये लेवल हमारा काफी इंपॉर्टेंट है 400 410 का, जिसको कल भी हमने डिस्कस किया था। मार्केट इसके ऊपर यहां पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्रॉस करने की कोशिश करी, डायरेक्टली यहां से भगते भगते क्रॉस करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करी, हाई कोई क्रॉस नहीं कर पाया, वापस से नीचे आ गया। कल मैंने आपको डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन भी करी थी। आज वापस से मार्केट ने सेम चीज करी, यहां पे क्लोज करा, डायरेक्टली गैप अप खुल के इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, तो यहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है इस टाइप का मार्केट। वैसे भी आज के दिन यहाँ पे एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि 400 पे, 500 पे यहाँ पे सारे कॉल सेलर्स बैठे होंगे। डायरेक्टली मार्केट कहां पे खुल रहा है, 480 के आसपास खुल रहा है, 500 के कॉल सेलर्स के पास में। तो यहां से यहां तक ऑलरेडी 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो चुका है। ये 300 के आसपास का लेवल है, ये 500 के आसपास का लेवल है। तो इसी फ्लो में मार्केट इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाता है। और अगर क्रॉस करना भी था तो यहाँ पे थोड़ा रुकता, फिर क्रॉस कर पाता। डायरेक्टली फर्स्ट टिक के साथ ही यहाँ पे गिर गया, तो ये कॉल सेलर्स को और यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिल जाता है और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है यहाँ पे और कॉल सेलिंग करने का। जहां पे पूरा दिन आप देख सकते हैं मार्केट इस हायर प्राइस को ही यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि कॉल सेलर्स यहाँ पे पूरा दिन डोमिनेट करते रहे। सिर्फ मॉर्निंग में ये छोटा सा मोमेंटम मिला, उसके बाद पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज बना रहा। ऐसा इस वजह से है, ये कंप्लीट गेम ऑप्शन सेलर्स का रहता है एक्सपायरी दिन पे, जहां पे इस तरह से डायरेक्टली हम यहां से यहां तक कॉल सेलर्स को भी ट्रैप नहीं कर सकते और ऊपर से चलते चलते डायरेक्टली आ रहे हैं तो पुट सेलर्स को भी हम ट्रैप नहीं कर सकते। पुट सेलर्स को जब ट्रैप कर पाते, जब मार्केट कुछ इसके नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता, एटलीस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे आता। और इस लेवल की क्रेडिबिलिटी को आप वापस से चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुला, वापस से उसी के नीचे हम आ चुके हैं और पूरा दिन इसी लेवल पे रेजिस्टेंस हम फेस करते रहे। डॉट टू डॉट आप चेकआउट कर सकते हैं, लेवल्स वही वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी जोन में मार्केट कहीं पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर साइडवेज रेंज हमें देखने को मिल रही है। इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होता है या फिर मार्केट वापस से इस लेवल को 420 410 को क्रॉस करना चालू करता है, तब हम कुछ बाइंग साइड पे मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे कुछ सेलिंग के लिए मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल रहा है तो गैप अप खुल के आज सेलिंग में आया इस तरह से और वापस साइडवेज हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। होने को कभी भी हो सकती है, मार्केट कर सकता है, पर 95% टाइम ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के डायरेक्टली जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, बाइंग में जा रहा है, तो हमें बाइंग के लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है।
यहाँ पे सेलर्स वगैरह ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जो बायर सेलर्स बैठे हैं रेंज में वो भी ट्रैप, उनमें से सेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आएंगे और बायर्स को अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। दूसरा केस, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ ही वापस से नीचे आ रहा है, तो फिर इस तरह से साइडवेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या तो मार्केट फिर अपने हाई को क्रॉस करता है, तब हम बाइंग के लिए फोकस कर सकते हैं। दूसरा केस क्या हो जाता है कि मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही, इस तरह से इस जोन के आसपास ही कहीं पे होल्ड कर रहा है। फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, तब हम यहाँ पे सेकंड हाफ में काफी अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये बायर सेलर्स बैठे हैं, इसमें से बायर्स ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो ये अगर यहाँ पे एग्जिट लेना चालू करते हैं, तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, जहां पे वैसे भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके नीचे कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये रेंज हमें ब्रेकडाउन होती हुई नजर आएगी, तो जितना ये रेंज का टारगेट है, इतने टारगेट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी आ जाएगी। तो यहाँ तक का टारगेट हम प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं पहले, फिर हमें ट्रेल करना या कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना जरूरी रहेगा। फिर इसके नीचे हम फर्दर यहाँ पे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट भी ज्यादा मूव करता हुआ नजर नहीं आया है, तो काफी अच्छे से लेवल्स भी वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेंसेक्स के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे एकदम डिट्टो चार्ट है कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी करी और हायर साइड पे ही मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे बैक टू बैक 4 दिन से आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट खुलता तो ऊपर है पर नीचे क्लोज करता है, इस वजह से रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है बाइंग साइड पे, क्योंकि 4 दिन से बैक टू बैक ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। या फिर मार्केट अगर इसके नीचे कुछ आता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा प्लान रह सकता है। इस बीच के एरिया को थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट और लो क्वांटिटी के साथ हमें काम करते हुए चलना है। वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, तो रेंज के बीच में अगर बने रहते हैं, तो वहां पे प्रीमियम में ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाता है। यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो इस तरह से मार्केट सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट यहाँ पे बना रखा है, कि अगर यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन वगैरह को जो ये चलती हुई आ रही है, इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तब इसके नीचे कुछ मोमेंटम हमें मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बीच में ही ओपन हो जाते हैं। तो जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, उस साइड पे जितनी रेंज की लेंथ है, इतना टारगेट हम प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे ये जो सेलर्स बैठे हैं ये ट्रैप होंगे, इसके बाद ऊपर के सेलर्स पे प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसमें इमीडिएटली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बाइंग के लिए हमारा प्लान रह सकता है। या फिर मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, तो इस तरह से नीचे आके साइडवेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नीचे आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे इस तरह से ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर नीचे आके वापस से मार्केट हाई को ब्रेकआउट करता है, तभी हमें सिर्फ बाय करना है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस जोन वगैरह में कहीं पे, तो फिर क्या होगा, ये सेलर्स को यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे भी जो रेंज में सेलर्स आए इनको भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। तो उस केस में अगर मार्केट डाउन साइड का कुछ प्रोजेक्शन बनाता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी इस जोन के आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, तो हो सकता है मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे खुलता है, तो थोड़ी सी और सेलिंग यहाँ पे दिखा सकता है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमारे हाथ से ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी कंट्रोल करते हुए छोटे टारगेट्स पे प्लान करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 77,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 76,762 के आसपास एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इंट्राडे का सपोर्ट है यहाँ पे। इसके नीचे 76,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन भी बना हुआ है यहाँ पे। इस तरह से थोड़े यहाँ पे पॉइंट्स के रेंज हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काफी दूर आ रहा है, जो कि 75,952 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हायर साइड पे अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे 77,250 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।